अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम इनटू द नेक्स्ट वीडियो। तो आज की क्लास में हम लोग सिंपली बात करने वाले ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ये वीडियो जो है वो डायरेक्टली एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स पर रहेगा। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए काफ़ी लंबे और ज़्यादा वीडियोस लगेंगे। तो एग्जाम ओरिएंटेड जो 12th के बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड जितना पोर्शन कवर कर सकते हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको भी जो है वो स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक से सिंपली पढ़ना है जो जो चीज़ें हैं, और एंड में बताऊंगा कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें आने वाले वीडियोस को देखने के लिए, और अपने 12th के स्टूडेंट्स या दोस्तों के साथ जो है वो आप इस वीडियो के लिंक को डेफिनेटली शेयर करें। इन चीज़ों को याद रखें और आराम से जो है वो हेडफोन वगैरह लगाकर सुकून से बैठे, वीडियोस को जो है वो देखना है, हमें समझना है। ठीक है, और आज काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दैट इज द ब्रेन, है ना। ह्यूमन ब्रेन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखते हैं, पूरा तो कंप्लीट नहीं होगा इस वीडियो में, इसके लिए एक अलग से दूसरा भी वीडियो लगेगा, उसमें फिर हम बात करेंगे। देखें, पहले आ जाते हैं हम आज के टॉपिक पर, दैट इज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता क्या है। देखिए, नर्वस सिस्टम के बारे में आपको बता चुका हूं। हमारे बॉडी का वो सिस्टम होता है जो हमारे कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है ना, इट कंट्रोल अवर कोऑर्डिनेशन। हम जितना भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन एक दूसरे के साथ, उन सारे चीजों को चलाने वाला जो सिस्टम है दैट इज द नर्वस सिस्टम। अब अगर हम बेसिकली देखा जाए तो सबको कंट्रोल करने वाला सीएनएस ही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही। पर फिर भी जो है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम को तीन मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहले आता है दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सबसे पहला है दैट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन उसके बाद में है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम पीएनएस बोलते हैं, इसे हम सीएनएस कहेंगे, इसे हम पीएनएस कहते हैं। देन ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो अपने आप काम करता है, जो ऐसे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है जो ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक अवर हार्ट, अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एवरीथिंग, व्हिच इज कॉल्ड एज द एएनएस। नाउ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दिस द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है वो 98% होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, जबकि स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ रखता है 2% इसका कंट्रीब्यूशन है, समझ लीजिए। फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो क्रैनियल नर्व्स होते हैं और स्पाइनल नर्व्स होते हैं। क्रैनियम कैविटी से रिलेटेड जो नर्व्स है दैट इज द क्रैनियल नर्व्स, एंड द स्पाइनल नर्व्स जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर हमारे साइड में, ये पेरिफेरल मतलब साइड का, तो इस साइड में जो जाते हैं उसे बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दो पार्ट होते हैं। देखा जाए तो हमारे सिलेबस के अंदर हमें सिर्फ सीएनएस को डिस्कस करना है। नीट के अंदर पेरिफेरल और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपने डिस्कस किया होगा, नहीं किया होगा तो जब आने वाले अलग अलग वीडियोस बनेंगे उसके अंदर इन सारे पूरे चार्ट को मैं डिस्कस करूंगा आराम से। ठीक है, बट अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे और समझते हैं पहले हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा मेन पार्ट है यहाँ पर, यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें देखना है दैट इज दी सीएनएस। ठीक है, सीएनएस दैट इज दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको डिस्कस करते हैं। तो उसमें हम एक छोटा सा एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना है, दैट इज दी मेनिंजेस। ठीक है, अब ये मेनिंजेस होते क्या है, देखें यहाँ पर अभी डायग्राम को कंप्लीट करना है हमें। मेनिंजेस एक्चुअल में क्या होते हैं देखें, पहले उसका हम डेफिनेशन समझते हैं। देखें, दीज आर दी प्रोटेक्टिंग लेयर, दीज आर दी प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रेजेंट ऑन सीएनएस। सीएनएस मतलब ब्रेन पर भी रहेंगे और स्पाइनल कॉर्ड पर भी रहेंगे। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड तक ये कंप्लीट रहेंगे। डायग्राम के अंदर मैं स्पाइनल कॉर्ड को यहाँ कवर नहीं करूंगा, बट आपको सिर्फ डायरेक्टली ब्रेन के ऊपर मेनिंजेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो बता दूंगा। तो ये जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर है, एक्चुअल में ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है जो सीएनएस, पूरे सीएनएस को, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करते हैं। तो कैसे होते हैं देखें, तो यहाँ पर अलग अलग मेनिंजेस होंगे। जैसे कि सबसे पहला मेनिंजेस जो है वो मैं ये बना लेता हूँ यहाँ पर, समझ लीजिए कि ये इस तरीके से, देखो यहाँ पर कवरिंग रहेगा, 1 मिनट, ये इस तरीके से देखो ब्रेन के साइड में ये इस तरीके से कवर होता जाएगा। ठीक है, ये एक लेयर हो गया। देन उसके बाद में जो है वो हम ये दूसरा लेयर बना रहे हैं यहाँ पर, ये मिडिल लेयर हो गया है। थोड़ा सा फास्ट बनाऊंगा इसलिए डायग्राम शायद थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो आप उसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट रहेगा कोई और हम यहाँ पर ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस।
ठीक है, अभी देखिए यहां पर जो हमने ये वाला बनाया है, दिस इज दी, जो सबसे नीचे है, दिस इज कॉल्ड एज दी पाया मैटर। ओके, जो हमने यहां पर वॉयलेट कलर का बनाया है, दिस इज दी एरेक्नॉइड मैटर। ये 3 टाइप की लेयर्स है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर है, और जो एकदम आउटर मोस्ट हमने ये जो ग्रीन बनाया है, दिस इज दी ड्यूरा मैटर। ठीक है, तो 3 टाइप के मैनिंजेस है यहां पर, और याद रखें यहां पर इनके बीच में एक गैप भी देखो, जो एरेक्नॉइड मैटर और इस ड्यूरा मैटर के बीच में यहां पर जो गैप है, इसको बोला जाता है सब ड्यूरल स्पेस। ठीक है, और पाया मैटर और एरेक्नॉइड बीच के इसमें एक गैप है यहां पर, इसको बोला जाता है सब एरेक्नॉइड स्पेस। ठीक है, तो ये प्रोटेक्टिंग लेयर है जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है विद शॉक, बोल सकते हैं कि किसी मैकेनिकल इंजरी से, किसी भी चीज से जो है वो इसको क्या करेगा, ये शॉक एब्जॉर्बर बना देगा, यानी कि ये शॉक को एब्जॉर्ब करेगा। अब क्या होगा देखो, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर जो होती है, दीज आर द डेलिकेट लेयर। जनरली एरेक्नॉइड मैटर आल्सो रिलेटेड टू द सिक्रीशन ऑफ द CSF, मैं आपको बताऊंगा CSF क्या होता है अभी। एंड देन पाया मैटर इज द डेलिकेट लेयर, सबसे ज्यादा डेलिकेट लेयर जो होती है वो पाया मैटर होती है, पिया मैटर भी कोई प्रोनाउंस करता है। तो पाया मैटर, ड्यूरा मैटर जो होता है वो क्रैनियम कैविटी, इसके ऊपर जो है ना हमारा क्रैनियम कैविटी होगा, तो इस क्रैनियम कैविटी के नीचे जो है वो ड्यूरा मैटर होता है। एंड दिस ड्यूरा मैटर इज क्वाइट टफ लेयर, थोड़ी सी मजबूत होगी, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लेयर होगी एज कंपेयर टू द एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। नाउ दिस सब ड्यूरल स्पेस, ये जो सब ड्यूरल स्पेस है, ये सब ड्यूरल स्पेस एक फ्लूइड से भरा हुआ है जिसको बोला जाता है CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं CSF से ये पूरे जो गैप्स है वो भरे हुए होते हैं। एक लिक्विड है, अभी लिक्विड क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये अगर कभी हमारे ब्रेन को बहुत जोर से क्रैनियम कैविटी को झटका लगता है, तो झटका लगने की वजह से क्या होगा, वहां पर वो शॉक एब्जॉर्बर, मतलब इसको समझाता हूं कैसे, सिंपल सा अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं और वो फोर्स अगर हम किसी दीवार वगैरह पे लगाए, रिटर्न आता है तो वो हमें लगता है, मतलब वहां अगर समझ लीजिए आप जोर से गए और किसी दीवार से टकरा गए तो आपके सर पे बहुत जोर से लगेगा, क्योंकि जो फोर्स आपने लगाया था वो रिटर्न आ गया। ओके, बट अगर वहां पर एक नर्म सा गद्दा हो उस दीवार के ऊपर और आप जोर से आकर उसको टकराते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो जितना भी फोर्स आपने लगाया था वो गद्दा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपको फिर वहां पर वो बाहर लगेगा नहीं। तो वैसे ही यहां पर क्या होता है, ये जो फ्लूइड होता है उसको और भी ज्यादा अच्छा रेजिस्टेंस बना लेता है। तो Z+ सिक्योरिटी टाइप हो गई हमारे इस ब्रेन को यहाँ पर। तो ये काम क्या करते हैं, सीधा सीधा प्रोटेक्टिव है, मतलब ये जो है वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ये पूरा हिफाजत करेगा, हमारे दिमाग की जो है वो हिफाजत करेगा, हमारे पूरे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर कोई उर्दू मीडियम स्टूडेंट देख रहा होगा तो इसे कहा जाता है मरकजी असबी निज़ाम। बहुत सिंपल है, मैं आसान और सिंपल हिंदी के अंदर यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो बहुत सारे जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट है अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी काफी यूजफुल रहेगा ये चीजें। देन अब हमने मैनेजेस देख दिया, मैनेजेस को फिर भी मैंने शॉर्टकट में ही यहाँ पर बताया क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे और ज्यादातर लंबे वीडियो जो है वो बच्चों को देखने में जान पर आता है। नाउ लेट्स कम टू द ह्यूमन ब्रेन। चले आते हैं और बात करते हैं अब ह्यूमन ब्रेन की बेटा। नाउ ह्यूमन ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एनसेफेलॉन। Human brain is also called as the encephalon. Okay, and the study of human brain, अगर हम human brain की स्टडी करते हैं तो इसको बोला जाता है encephalology. ठीक है, अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे तो it is the encephalon. The zoological name or the scientific name of the human brain is the encephalon, and the study of human brain is called as the encephalology. ठीक है, इस तरीके से इसको कहा जाएगा। Then अब कमाल की बात यह है कि इंसानों के अंदर सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड ब्रेन यूज किया गया, मतलब डाला गया है, जो हमें खुदा ने जिस भी आप उसको एंगल से मानते हो, उस अल्लाह ने जो है वो हमारे जो है वो इंसानों को सबसे बेहतरीन दिमाग अता किया है ना। दैट्स व्हाई जो है वो स्पेशली उर्दू लिटरेचर के अंदर या हमारा इस्लामिक लिटरेचर के अंदर जो है वो इंसानों को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। अशरफुल मखलूकात
दैट मीन्स उसका मतलब होता है सुपेरियर इन ऑल स्पीसीज। अशरफ मतलब सुपेरियर, और मखलूकात, मखलूक का मतलब होता है दैट इज दी स्पीसीज, यानी कि एक स्पीसीज, जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज हो गया है ना, नीम का एक ट्री एक स्पीसीज हो गया। लाइकवाइज तो सारे जितने भी जो तख्लीक किए हैं खुदा ने, उन तमाम जो है वो स्पीसीज में, तमाम जानदारों के अंदर, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन को जो है वो, ह्यूमंस को जो है वो ऑल सुपेरियर इन ऑल स्पीसीज रखा हुआ है, बिकॉज हमें दिया गया है दिमाग जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अलग अलग यहाँ पर क्या है हिस्से है जो हम देखने वाले। मगर कमाल की बात यह है कि इंसानों को बेस्ट ब्रेन देने के बाद में भी इंसान थोड़ा सा उसे यूज सही नहीं करता। मतलब आज अगर आप आज का एटमॉस्फेयर आप देखोगे तो रिलीजन के नाम पर सबसे आसानी से जो है वो बेवकूफ बनाना जो है वो इंसानों को ही पॉसिबल है, कोई जानवर को पॉसिबल नहीं। जानवर को आप किसी भी रिलीजन पर, किसी भी कास्ट पर, किसी भी चीज पर ना वर्गला सकते हो और ना ही जो है वो उसको किसी किस्म की गलत चीजों में डाल सकते हो, मगर इंसानों को बड़ा आसान है ना। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कि फॉर यहाँ तो मेरे पास कोई बुक नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक बुक ले लेता हूँ, जैसे कि कंसिडर करते हैं कि ये तो बायोलॉजी का बुक नहीं है, मगर समझ लेते हैं कि ये एक बायोलॉजी का बुक है, ठीक है, ये समझ लो कि एक बायोलॉजी का या कोई एक ऐसा बुक है, कोई भी एक साइंस का बुक है, और मैं इस बुक को जाता हूँ और किसी भी चौक पर, चौराहे पर जाकर इस बुक को ऐसा लेता हूँ। वैसे तो ये सेट जो है बायो सेट के पेपर फर्स्ट का बुक है, तो बायोलॉजी का कंसिडर कीजिए इसे। तो मैं ऐसे जाता हूँ और जोर से चिल्लाता हूँ, देखो ये एक बुक है, और इसे मैं जमीन पर फेंक देता हूँ। तो मुझे यकीन है कोई भी इंसान जो है वो क्या करेगा, इस मेरे इस एक्ट पर बोलेगा कि चलो ये मास्टर पागल हो गया है ना, ये टीचर पागल हो गया। बट वहीं पर अगर समझ लीजिए मैं किसी रिलीजियस बुक को लेता हूँ, अपोजिट रिलीजन या मेरे ही रिलीजन का समझ लीजिए, किसी भी रिलीजन का बुक लेता हूँ मैं किसी भी टाइप के, और जाकर वो चौक में समझ लीजिए क्या करता हूँ, ऐसा आवाज देकर फेंक देता हूँ, तो आप खुद समझ सकते हो कि लोग मेरे साथ क्या करेंगे, है ना। वहीं पर लोग मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वाई? बिकॉज उस रिलीजन बुक से जो है वो बहुत ज्यादा हमारे इमोशनल सारी चीजें जुड़ी हुई होती हैं। मगर कमाल की बात यह है कि उस रिलीजन बुक को हम पढ़ना गवारा नहीं करते हैं। कमाल की बात है ना, उस बुक को पढ़ेंगे नहीं, बट उसके लिए मारने मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही हमारी मेंटालिटी, और हमें जो है वो ह्यूमन ब्रेन को पढ़ना है पर हम ब्रेन का इस्तेमाल ही नहीं करते। सोचो अगर उस बुक को हम पढ़ ले तो बहुत सारी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाए, एक दूसरे से लड़ाई वहीं पर खत्म हो जाए, क्योंकि इसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो। बट कमाल की बात यह है कि हम नहीं करते, है ना, ज्यादातर लोग नहीं करते। आज बहुत सारे लोग हैं, अब तुमको मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आप जो है वो 11th-12th के बाद आने वाली जनरेशन, आप भी जो है वो आगे जाकर वोट दोगे, समझोगे सही या गलत आपको पता होना चाहिए। अब मेरे इतने बोलने से कोई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन तो आ जाएगा नहीं, बट एक इतना सा एक अपॉर्चुनिटी है, कोई 100, 200, 300 लोग मुझे देख रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको जो है वो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकूं, और हो सकता है कि किसी को वो चीज समझ में आए कि हाँ दैट इज द करेक्ट। तो याद रखें, आपको कब कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, जब आप पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे और इसका इस्तेमाल करोगे। ठीक है, चले दूसरे टॉपिक पर मैं भटक गया था, सॉरी फॉर दैट। अभी आते हैं देखें ह्यूमन ब्रेन की तरफ। तो ह्यूमन ब्रेन समझते हैं। देखें ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। In zoological terminology, it is called as the prosencephalon, mesencephalon, and rhombencephalon. Okay, then this forebrain or prosencephalon is divided into 3 main parts. That is the rhyencephalon, telencephalon, and diencephalon. ये इनके जो है वो आपको zoological name दिख रहे हैं। तो इसको बोला जाता है olfactory lobe, telencephalon is called as the cerebrum, and diencephalon को हम diencephalon ही कहते हैं। और इसमें 3 जो ऑल्फैक्टरी लोब्स है उसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब और ट्रैक्ट होता है। सेरेब्रम जो है वो 2 राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड होता है, और वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। डायंसेफेलॉन 3 मेन पार्ट में डिवाइडेड है, इपीथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हाइपोथैलेमस होता है। देखेंगे हम आगे कैसे होता है। देन उसके बाद में हम आते हैं मिड ब्रेन और मीजेंसेफेलॉन की तरफ। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, विच इज कॉल्ड एज द सेरेब्रल पेडिक्यूल्स और क्रूरा सेरेब्री। ओके, प्रोनाउंसिएशन याद रखें। और द नेक्स्ट वन इज द कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना बहुत सारे बुक्स, अब थोड़ा बहुत चार्ट अलग अलग बुक्स में अलग होता है। ये इसीलिए लिया मैंने क्योंकि हम बात सिर्फ स्टेट बोर्ड की कर रहे हैं, 12th स्टेट बोर्ड की, तो उसी बुक से मैंने चार्ट डाला ताकि आप कंफ्यूज ना हो। स्कॉलर्स बायोलॉजी की बुक में अलग है, बहुत सारे और अलग बुक्स के अंदर थोड़ा बहुत चार्ट में डिफरेंस हो सकता है, बट आपको 12th बोर्ड के ही बुक का यूज करना है। देन जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजिमिना होता है, आल्सो डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कॉलिकुलाई। देन
hindbrain or the mesencephalon is divided into again further types, that is the metencephalon and myelencephalon. myelencephalon जो है वो सेम नाम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड का भी है बहुत सारे बुक में। तो मेटेनसेफेलॉन होता है वो सेरेबेलम और पॉन्स वेरुली, और बहुत सारे बुक्स में पॉन्स वेरुली और मेडुला ऑब्लोंगेटा को सेम लिया गया है ब्रेन स्टेम में। ओके, तो वो भी चलेगा, वो भी करेक्ट है। तो पॉन्स वेरुली और एंड में आ जाता है दैट इज द माइलिनसेफेलॉन, दैट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, और मेडुला ऑब्लोंगेटा का ही पोस्टीरियर एक्सटेंशन होता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अभी तो सिर्फ मैंने आपको चार्ट बताया। आने वाले पोर्शन के अंदर, आने वाले क्लास के अंदर हम इसके आगे का जो है वो 4 ब्रेन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है और मैं इतने लंबे लंबे आधे घंटे के वीडियोस नहीं डालूंगा, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इतने लंबे वीडियो देख भी नहीं पाते और उससे कुछ आउटपुट भी नहीं निकलता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरे ब्रेन को कंबाइनली 4 ब्रेन अप टू द हाइंड ब्रेन में समराइज करके आपको बता दूंगा एग्जाम में कितना लिखना है और कैसे करना है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को जो है वो शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली बताएं। और जो भी आपको अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो इंस्टाग्राम चैनल वगैरह पर वहां पर आप बता सकते हो कि कैसे करना है, आपके कौन से हार्ड टॉपिक्स वगैरह, जो भी लोग कंटिन्यू जो डेली बेसिस पर देख रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है।